हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STET का जब से रिज़ल्ट जारी हुआ है तब से लेकर आज तक इसका जो जटिल डेटा है उसको समझना अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग से लेकर बिहार बोर्ड सभी के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यह रिज़ल्ट एक बार नहीं, आप लोग जानते हैं कि दो बार पब्लिश हुआ था और दोनों बार जब रिज़ल्ट जारी हुआ तो उसमें कितनी ज़्यादा असमानता थी यह भी आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। पहले 12 विषयों का रिज़ल्ट आया 12 मार्च को और साथ ही केवल क्वालिफाइड का कॉलम था। उसके बाद जब रिवाइज रिज़ल्ट आया 21 जून को तो फिर सारे ही 15 विषयों का रिज़ल्ट था और उसके साथ मेरिट और नॉट इन मेरिट का जो कॉलम था वह ऐड कर दिया गया था। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि क्या पहले मेरिट वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने वाली है या फिर जो कोर्ट डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा, वो मेरिट वालों के पक्ष में होगा या फिर नॉट इन मेरिट को भी उससे फ़ायदा मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले कोर्ट केस की अपडेट आपको देते हैं। कोर्ट केस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आज भी कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 101 पर लिस्ट है। मेरिट वाला जो केस है CWJC 12481 पेटिशन आलोक कुमार की तरफ से किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो नॉट इन मेरिट वाला केस है CWJC 12021/2021, यह केस भी 97 नंबर पर लिस्टेड है और दोनों ही केसेस में सुनवाई के आसार अभी काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। अब तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद ही 2021 में जो है इन केसेस में सुनवाई हो पाएगी या नहीं, इसकी भी संभावना कम होती जा रही है। जैसे जैसे केसेस जो हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं कॉज लिस्ट सीरियल नंबर में, उसी तरह से जो सुनवाई के चांसेस हैं वह भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा करते रहते हैं और नई नई जो इमेजेस हैं, नई नई जो क्लिप्स हैं, कभी BSEB के काउंटर की या फिर कभी किसी केस से संबंधित जो है सामने आती रहती है और उसी से सारा जो ये डेटा है उसको समझना थोड़ा सा आसान भी होता है। कई बार इन चीज़ों से कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाती है। MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि BSEB ने काउंटर दिया है, उसमें जो अभ्यर्थियों का डेटा है उसको क्लियर करने की कोशिश की थी BSEB ने। साथ ही यह बताया था कि जो रिज़ल्ट जारी हुआ था उसमें 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं टोटल। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है, अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि 12 मार्च को केवल कुछ कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे क्योंकि 12 ही विषयों का रिज़ल्ट आया था। तो 12 मार्च को ही जो है BSEB ने मेंशन क्यों किया है 80,402 अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि ये जो टोटल कैंडिडेट्स का काउंट है वह तो 21 जून 2021 को सामने आया था और तभी जो है मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम भी ऐड किया गया था जब रिवाइज रिज़ल्ट जारी हुआ था STET का। और आज हम देख रहे हैं कि एक और उसी काउंटर की जो कॉपी है, जो एक इमेज है, वह वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी काउंटर का ये एक 15th पॉइंट है जहां लिखा हुआ है कि इट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड अर्लियर रिजल्ट डेटेड 12/3/2021 यानी कि 12 मार्च 2021 showed a total number 80,402 candidates to have qualified the said STET 19 examination। यानी कि यहाँ यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि पहले परिणाम दिनांक 12 मार्च 2021 ने उक्त STET 2019 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल 80,402 उम्मीदवारों को दिखाया था। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही बात लिखी हुई है कि 12 मार्च 2021 को 80,402 क्वालिफाई अभ्यर्थी, जबकि ये जो डेटा है, ये जो 80,000 का जो काउंट है वह 21 जून को सामने आया था जब 15 विषयों का रिजल्ट रिवाइज होकर जारी हुआ था। आगे लिखा हुआ है कि इट वॉज इन कनेक्शन विद द सेड 80,402 कैंडिडेट्स, यानी कि टोटल जो भी STET क्वालिफाइड हुए हैं अभ्यर्थी उनके संबंध में अब आगे की बात लिखी हुई है। That the revised result dated 21/6/2021 was published, showing a total number of 30,675 to be within the merit zone, but it nowhere indicates or holds that the rest of the qualified 49,727 candidates now stand disqualified। इसका मतलब है कि उक्त 80,402 उम्मीदवारों के संबंध में जो डेटा था उसका संशोधित परिणाम 21/6/2021 को प्रकाशित हुआ। मेरिट लिस्ट में कुल 30,675 दिखाई दे रहा है, लेकिन यह कहीं भी इंडिकेट यानी कि कहीं भी शो नहीं करता है या नहीं मानता है कि शेष जो योग्य 49,727 उम्मीदवार हैं वह डिस्क्वालीफाइड हैं या फिर अयोग्य हैं। इसका मतलब कि जो BSEB है वह ये मानता है कि जो बाकी के बचे हुए उम्मीदवार हैं जो मेरिट लिस्ट में यानी कि मेधा सूची में शामिल नहीं हो पाए वह अयोग्य नहीं हैं, वह डिस्क्वालीफाइड नहीं है। अब BSEB के काउंटर में ये बात सामने आ रही है, जबकि पहले जो उन्होंने TCS को लेटर लिखा था उसमें यही चीज़ें थी कि जो अभ्यर्थी मेधा सूची में मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, शामिल नहीं हो पाएंगे, उन सभी को डिस्क्वालीफाई घोषित करना है। तो इन्हीं सारी गड़बड़ियों की वजह से ये जो STET का डेटा है, इसके रिज़ल्ट का जो डेटा है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
जो एसटीईटी एग्ज़ाम दे चुका है, क्वालिफाई है, मेरिट नॉट इन मेरिट में है, उन्हीं के लिए मुश्किल होती है। अगर कोई थर्ड पर्सन को बताया जाए कि इस तरह से रिजल्ट जारी हुआ था, इतने अभ्यर्थी थे, फिर बाद में इतने हुए, तो उसके लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा यह समझना कि आखिर किस तरह से बिहार बोर्ड ने रिज़ल्ट को पब्लिश किया और काउंटर में क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं। चलिए मान लेते हैं कि 30,675 जो है योग्य अभ्यर्थी हैं और उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया था, और इनके अलावा जो बाकी के 49,727 अभ्यर्थी हैं उनको बीएसईबी द्वारा अयोग्य घोषित तो नहीं समझा जा रहा है। लेकिन बीएसईबी के नोटिफिकेशन जो आया था एसटीईटी का विज्ञापन, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरिट वाइज जितनी भी सीटें हैं उन्हीं को नियुक्ति प्रक्रिया में आगे शामिल होने का मौका मिलेगा। यानी कि उन्हीं की बहाली जो है, मतलब उतनी ही सीटों पर उन्हीं अभ्यर्थियों की बहाली होगी जो विभाग द्वारा सीटें बताई गई हैं, रिक्तियों की संख्या बताई गई है, उन पर वही हकदार होंगे जो मेधा सूची में शामिल होंगे। तो उनके अलावा बाकी कितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हों वह सभी एसटीईटी क्वालिफाइड तो कहलाएंगे, लेकिन जो सीटें विभाग द्वारा बताई गई थी यानी कि 30,675 सीटें, उन सीटों पर उन अभ्यर्थियों का जो है हक नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब तो भी यही समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें देखिए मेन समझने की ज़रूरत है। एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात है और दूसरी तरफ कट ऑफ की मार्क्स है जो हर सब्जेक्ट के लिए बीएसईबी द्वारा डिसाइड की गई होगी बिहार बोर्ड द्वारा। और जो 49,727 अभ्यर्थी हैं यानी कि जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं जो मेधा सूची में शामिल नहीं हो पाए, उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो यानी कि क्रॉस कर लिए होंगे 50%, 45%, लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स सेट किए गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा उसमें वह नहीं आ पाए, और उसमें केवल जो 30,675 अभ्यर्थी हैं वही क्रॉस करके मेरिट लिस्ट के कॉलम में शामिल हुए हैं। और कई लोग यह भी कहते हैं कि मेरे मार्क्स उस अभ्यर्थी से ज़्यादा हैं फिर भी मैं मेरिट में नहीं हूँ, दूसरा अभ्यर्थी मेरिट में है। तो ये इसका रीज़न भी आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज है उसके अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट जो है बनाया जाता है, और हो सकता है कि वो अभ्यर्थी किसी और कैटेगरी में हो यानी कि बीसी, ईबीसी कोई और कैटेगरी में हो और आप जनरल कैटेगरी में हो, तो कैटेगरी वाइज भी जो कट ऑफ है अलग अलग गई है हर सब्जेक्ट की। तो उसी के अनुसार जो है अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट भी जारी हुआ है, उसी के अनुसार जो है रिज़ल्ट को मेरिट के कॉलम में अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो है यहाँ पर यह हुई है बिहार बोर्ड से कहिए या बीएसईबी से या शिक्षा विभाग से, कि जब एसटीईटी 2019 के विज्ञापन में वर्णित था कि सीट के बराबर ही रिजल्ट देना है और सीटों की संख्या 30,675 थी, तो फिर इन्होंने ये संख्या 80,402 कैसे कर दी, 80,000 से ज़्यादा ये आंकड़ा कैसे पार हो गया। सबसे बड़ी गलती यही हुई, और इस गलती के बारे में बीएसईबी का कहना है कि उन्होंने शिक्षा विभाग से परमिशन ली थी कि मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम लगाया जाए या नहीं। और दूसरी तरफ टीसीएस का लेटर भी है जिसमें यह लिखा हुआ था स्पष्ट तौर पर कि भाई जो भी मेरिट में नहीं आएंगे उन सबको डिस्क्वालीफाई घोषित करना है। तो फिर यह संख्या 30,675 से 80,000 आखिर किस तरह से की गई, क्या जानबूझकर ऐसा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा कहा गया, या बीएसईबी की यही गलती थी। तो इसका फाइनल जो डिसीज़न है वो हम लोग नहीं ले सकते, वो केवल कोर्ट के पास ही अधिकार है कि वह ये सब जो कन्फ्यूजन है इतनी ज़्यादा डेटा की और इतना ज़्यादा जो हर कोई कह रहा है कि बीएसईबी की गलती है या फिर बिहार शिक्षा विभाग की गलती है, तो ये फाइनल डिसीज़न जो लेने का जो मेन अल्टीमेट कॉल है वो कोर्ट के पास ही है, हाई कोर्ट के पास। और अगर हाई कोर्ट से ये मामला जल्द से जल्द नहीं निपटता है तो ये हो सकता है कि आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला जाए, जैसे कि टीईटी उर्दू बांग्ला का जो केस था बिहार में जो चला था एग्ज़ाम 2013 में, वह भी सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उसके बाद ही जो है अभ्यर्थियों की बहाली हो पाई थी। तो फ्रेंड्स अगर 30,675 अभ्यर्थियों की बहाली जो है हो जाती है, यानी कि जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली उन सीटों पर हो जाती है, तो बाकी जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं क्या सरकार उनको अगली बहाली में मौका देने वाली है, या फिर इसी 7वें चरण में जो है सीटों की संख्या सरकार बढ़ाकर उनको भी बहाल करेगी, यह तो आगे आने वाला वक्त हमें बता ही देगा, पता चल ही जाएगा। कोई भी अगर अपडेट आती है सबसे पहले MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से उसको प्राप्त करें आप। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी राय, अपने कमेंट्स, अपने सजेशन, अपनी क्वेरीज हमसे ज़रूर साझा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।